बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसल वफ़ात कैसे हुई, तो इंशाअल्लाह हम आपको ये वाक़या बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ कि मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ पहुंचा और आपने अपने फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को उस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आपने ये दुआ मांगी कि इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ अमल रहे और उन सबों को जो इल्म गैब का दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफ़ात हो गई। मगर जिन मजदूर ये समझ कर कि आप जिंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ रहे और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्नों के गिरोह के लिए कुछ बाइस हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बारहा देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कभी कभी दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। अलगरज 1 साल तक वफात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुकुम इलाही दीमकों ने आपके असह को खा लिया और असह के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफ़ात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा यह है कि फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्हों को उसकी मौत ना बताई मगर ज़मीन के दीमक ने उसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आया, जिन्हों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो उस ख्वारी के अजाब में ना होते। अब इस वाक़ये से हमें दर्स ये मिलता है कि इस कुरानी वाक़ये से ये हिदायत मिलती है कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बदन वफ़ात के बाद सड़ते गलते नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ लिया कि 1 साल तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद असह के सारे खड़े रहे और उनके जिस्म मुबारक में किसी किस्म का कोई तगय्युर रूनमा नहीं हुआ। यही हाल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का उनकी कब्रों में है कि उनके बदन को मिट्टी खा नहीं सकती। चुनाचे हदीस शरीफ में है, जिसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु, जिसका तर्जुमा यह है, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा है और उनको रोज़ी दी जाती है। और हाशिया मिशकात में तहरीर है कि हर नबी की यही शान है कि वो कब्रों में ज़िंदा है और अल्लाह ताला उनको रोज़ी अता फरमाता है, और ये हदीस सही है। और इमाम बहीकी ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ औकात में मुतअद्दिद मुकामात पर तशरीफ़ ले जाए, ये जायज़ और दुरुस्त है। इसीलिए हमारा यकीदा है कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी मुक़द्दस कब्रों में हयात जिस्मानी के लवाज़िम के साथ जिंदा है। जिसका हामी हो खुदा उसको घटा सकता है कौन, जिसका हाफिज़ हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 53 साल की हुई। 13 बरस की उम्र में आपको बादशाही मिली और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। आपका मज़ार मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस में है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और आपको ये भी पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी और आपका मज़ार कहाँ था। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।